बाकी प्रशासन है उसका तो काम है, पब्लिक जो भी सरकार है वो हम लोग को तो टॉर्चर सब दिन गरीब लोग को करता है, और हम लोग भी कर रहे हैं तो हम लोग सर्वाइव करके ही काम करेंगे, दो पैसा कमा लें। उनकी खुशी के लिए ये सब चीज़ है, हमारे लिए तो है नहीं। हम लोग थोड़ी चलाते हैं, बच्चे लोग ही चलाते हैं। जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से हर चीज़ का सामान का रेट बढ़ा हुआ है। खरीदारी तो मंदा है, लेकिन जो ले रहे हैं फैंसी माल ले रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रज्ञा, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष। आप हमारे आसपास देख सकते हैं कि दिवाली को लेकर लोगों के बीच उत्साह कितना देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों की दुकानें भी लगाई गई हैं, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ फड़ी, घेरौंदे या मोमबत्ती की दुकानें भी लगाई गई हैं। तो आइए आज हम यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इस बार की दीपावली उनकी कैसी मनाने की प्लान है, या फिर वो आगे दीपावली को लेकर क्या करने चाहते हैं। तो आइए हम यहाँ मौजूद पटाखे वालों से बातें करते हैं कि इस बार दीपावली को लेकर वह किस प्रकार के पटाखों को अपने दुकानों में सजा कर रखे हैं। हमारे यहाँ सभी तरह के पटाखे हैं। आपका स्टार्टिंग हमारा छोटे बच्चे से 40 रुपये का आता है, उसके बाद बड़ा हमारा है 3500, 2000, 2500, सभी तरह के रेंज हमारे पास पटाखे हैं अवेलेबल। तो इस बार सरकार कही है कि पटाखा नहीं जलाना है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम, हम लोग पिछले साल ही स्टार्टिंग में ही ऑर्डर दे देते हैं, और हम लोग का पहले से पैसा फंसा है। अगर सरकार बोलता है तो अब सरकार को हमारे लिए भी तो सोचना पड़ेगा। हर साल दीपावली हम अपने पब्लिक का भी डिमांड होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करते हैं। अगर पब्लिक का डिमांड नहीं हो तो हम लोग काम नहीं करें। पब्लिक का डिमांड है, और दीपावली ऐसा पर्व है और बिहार का ही सब पर्व है जो हमेशा मनाया जाता है, तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग भी थोड़ा रिस्क लेके चलते हैं। बाकी प्रशासन है उसका तो काम है, पब्लिक जो भी सरकार है वो हम लोग को तो टॉर्चर सब दिन गरीब लोग को करता है, और हम लोग भी कर रहे हैं तो हम लोग सर्वाइव करके ही काम करेंगे, दो पैसा कमा लें। क्योंकि कोरोना काल में 2 साल से हम लोग बहुत माइनस में चल गए हैं, तो कुछ कमा के हम लोग कुछ तो रिकवरी करेंगे। सरकार को बस तो पिछले साल के हिसाब से इस साल का जो खरीदारी हुआ है लोगों के द्वारा वो ज़्यादा हुआ होगा। अभी तक मैम अभी मिला जुला असल है। अभी क्योंकि फर्स्ट डे धनतेरस में ज़्यादातर लोग शॉपिंग करते हैं, मूर्ति वगैरह, बर्तन वगैरह कुछ खरीदते, इलेक्ट्रॉनिक चीज़। पटाखे कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ आप एक पर्व है तो इसके लिए एक कॉमन माना जाता है कि थोड़ा वो छुरी बच्चे लोग अभी ले रहे हैं। अभी उस तरह से पटाखे नहीं होते जो दिवाली के दिन होती है। तो आइए हम यहाँ मौजूद कुछ और पटाखों वाले से बातें करते हैं और जानते हैं उनके मन की बात। इस बार पटाखे को लेकर आपके दुकान में किस प्रकार की रेंज को रखा गया है? हम लोग हमेशा मतलब कि आपको पॉल्यूशन फ्री वाला ही पटाखा रखते हैं हमेशा ही, और ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि ब्रांड का ही माल रखें, जैसे कि मुर्गा छाप हम लोग का सबसे फेवरेट होता है। तो इस बार सरकार कही है कि पटाखा का उपयोग नहीं किया जाएगा, तो उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सरकार तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन बच्चों को आजकल जानते हैं यही सब चीज़ से मज़ा आता है। उनकी खुशी के लिए ये सब चीज़ है, हमारे लिए तो है नहीं। हम लोग थोड़ी चलाते हैं, बच्चे लोग ही चलाते हैं, तो बच्चे लोग के लिए खुशी के लिए है दिवाली। तो पिछले साल कोरोना की वजह से ज़्यादा दुकानें नहीं लगाई गई थी और ज़्यादा कुछ बिक्री नहीं हो पाया था, तो पिछले साल के हिसाब से इस साल कितनी बिक्री हो पाई है, ज़्यादा कम, किस प्रकार? पिछले साल तो हम लोग लगाए ही नहीं थे। पिछले साल लॉकडाउन लग गया था, जिसके कारण हम लोग लगाए तो सारा स्टॉक ऑलमोस्ट हम लोग का बचा रह गया था। तो इस साल तो अभी हम लोग स्टार्ट ही किए, आज हम लोग का फर्स्ट दिन है, तो अभी तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन कस्टमर आ रहे हैं, जिनको चाहिए होता है। बच्चे ही ज़्यादातर आते हैं हमेशा यहाँ पर। तो हमने पटाखों वालों से बातें तो कर दी, अब आते हैं यहाँ पे कुछ मूर्तियों वाले से बातें करते हैं जो कई प्रकार के मूर्ति को अपने दुकानों में सजा के रखे हैं। तो आज हम उनसे जानते हैं कि आखिर वो कितने रेंज के मूर्ति को अपने दुकानों में रखे हैं। आप इस बार अपनी दुकान में कितने रेंज तक के मूर्तियों को रखे हैं? मेरे दुकान में 500 से लेकर 1000, 1500, 3000 तक लास्ट का है। तो पिछले बार कोरोना की वजह से बहुत कम लोग खरीदारी करते होंगे, तो उस बार आपको कितना फायदा हुआ है पिछले बार के हिसाब से? अभी तक तो जो इस साल लगाए हैं अभी तो आज का ही फर्स्ट सेल है, तो अभी सारा मूर्ति पड़ा ही है। अभी देखिए कुछ क्या होता है। अभी रात में 2-3 दिन लगाना है अभी हम लोग को। 3 दिन के बाद जो भी निकलेगा सेल तो पता चल जाएगा फिर। तो आपके दुकान में सबसे कम दाम की जो मूर्ति है वो किस प्रकार की, आप हमें दिखा सकते हैं और इसके बारे में कुछ बताइए। मेरे दुकान में सबसे कम रेट लिस्ट का है, 500 से स्टार्ट है। 500 रुपये से लेके वही बता दिए, 500, 700, 1100, 1200, 1500 के करीब में 3000 तक लास्ट है। और 3000 वाली कौन सी, और उसमें कुछ खासियत? पूरा काम किया हुआ है मूर्ति पे, पूरा एक एक चीज़ जो है ना मूर्ति पे काम होता है, पूरा एक एक चीज़ हाथ से काम होता है उसमें। कलकत्ता का है, बंगाल का मूर्ति है, वो वहाँ का मूर्ति है, कॉस्टली आता है, और हम लोग को खर्चा बहुत सारा खर्चा पड़ता है। महंगाई जिस हिसाब से महंगाई है
महंगाई है उस हिसाब से हर चीज़ का सामान का रेट बढ़ा हुआ है। हम लोग जाते हैं तो भाड़ा लगता है, बहुत सारा वगैरह वगैरह चीज़ है, इतना भाड़ा लगता है। बस का भी किराया हो गया है 1000 रुपया किराया हो गया, जैसे जबकि 2 साल पहले 500 रुपया किराया था, अभी 1000 किराया हो गया। 500 पेटी लाने का पड़ता है। तो इस बार लोगों की पसंद मार्केट में किस प्रकार की मूर्तियों को ज्यादा खोज रहे हैं कस्टमर लोग तो सस्ता ही खोज रहे हैं, महंगा तो पसंद नहीं करते, लेकिन जो है किन्हीं को पसंद पड़ता है तो खरीद कर ले जा रहे हैं अपना। इस बार आप अपने दुकान में कितने रेंज की मूर्ति रखते हैं? नीचे 100 रुपए से ऊपर 15,000 तक। तो लोगों को इस बार कस्टमर को किस प्रकार की मूर्तियाँ ज्यादा पसंद आ रही है? इस बार कस्टमर को किस प्रकार की मूर्तियाँ ज्यादा पसंद आ रही है? कलकत्ता वाली मूर्ति, फैंसी मूर्तियाँ पसंद आ रही है। और मतलब पिछले बार कोरोना की वजह से ज्यादा खरीदारी नहीं हो पाया था, इस बार माहौल कैसा है? खरीदारी तो मंदा है, लेकिन जो ले रहे हैं फैंसी माल ले रहे हैं। थैंक यू। तो आपने देखा कि इस बार पिछले साल के मुकाबले बाजार में भीड़ भाड़ को देखा जा रहा है। वहीं दुकानदारों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार उनकी कमाई ज्यादा होने की आशंका है। पर फिलहाल आज दीपावली के पहले दिन की बात है तो इतनी कमाई नहीं हो पा रही है जितना लोगों को या दुकानदारों को लगा था। बट अभी भी 3 दिन बाकी है तो दुकानदारों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आगे की कमाई उनकी जरूर पूरी होगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बार की दीपावली यहाँ के लोगों के लिए कैसी होती है। तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं प्रज्ञा, पटना।